तो देखेंगे कि दो में से बड़ा कौन है। ये ज़्यादा, ये बड़ी है। तो 38,220 इज ग्रेटर देन 196। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 38,220 को डिवाइड करेंगे 196। अब 196 इसको हम सिंपल भाग की विधि से जो है डिवाइड कर देंगे। तो देख लेते हैं, 196 38,220। तो देखते हैं अब इस तीन को इस तीन के साथ जो है तो हम कंपेयर करके आगे बढ़ाएंगे। तो 196 ये 200 के लगभग, ये 400 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये 200 के लगभग है, ये 382 है, 400 से कुछ ज़्यादा ही कम है, इसलिए दो गुना जाने से राहत नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। तो हम लिखेंगे 196। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, ये 2 में 6 को निकालना है तो 2 तो कम होता है, निकलेगा नहीं, तो हम एक दहाई इधर से लेंगे। 12 हो गया, ये 12 में 6 निकल गए तो ये आ गया 6। और इसके बाद देखते हैं, ये तो अब 8 में 9 को निकालना है, तो 8 तो पहले भी छोटा था, एक दहाई दे चुका है, कुछ 7 हो गया। अब 7 है तो 7 तो 9 से निकलेगा नहीं, फिर से इसको बगल वाले से एक दहाई लेनी पड़ जाएगी। तो ये जो है अब 17 हो चुका है, और 17 में 9 निकाल देना है। तो 17 में आप 9 निकाल दो, 17 और 17 में 7 निकालेंगे 10 हो गया, 2 और निकालना पड़ जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो गया। अब ये 3 बेचारा 3 नहीं रहेगा, एक दहाई दान दे चुका है तो 2 हुआ, 2 में 1 निकालेंगे तो 196 हो जाएगा, ये 196 हो गया। अब जो है ये 2 जो है बाहर आएगा, ये 2 नीचे आ गया, 1862 हो गया। अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, देख रहे हैं ये 200 के लगभग है 196, और ये 20 के लगभग है, यानी इसमें 10 गुने का अंतर है ना। 200 दाहम 2000, ये 2000 कम, लेकिन थोड़ा सा 2000 से कुछ ज़्यादा ही कम है, इसलिए 10 बार न जा करके 9 बार ही जाएगा। तो हम 9 बार इसको ले जाते हैं। 9 छक्का 54 की 4 हासिल कहाँ लिख दें 5, और 9 छक्का फिर से 9 छक्का 54 4 हासिल 5, 9 9 81, 81 5 86, 6, तो 6 की हो गया 6, और हासिल हो गई 8, और 9 1 कम 9, 9 और 8, 8 9 17, ये हो गया हमारा 17। अब इनको फिर से घटा देते हैं। तो अब फिर से 2 में 4 को निकालना है, तो निकलेगा नहीं, बगल से मदद लेगा, ये 12 हो जाएगा, 12 में 4 निकाल देंगे तो 8 हो जाएगा। और इसके बाद 6 तो काम बन जाता है, लेकिन एक दान दे चुका है, तो ये जो 6 5 हो चुका है, तो 5 को कम पड़ गया, तो ये फिर बगल से ले लेगा तो 15 हो जाएगा। तो 15 में हम 6 निकाल देंगे, तो 15 में 6 निकालेंगे 9 आएगा, है ना, 9 6 15। अब जो है ये जो है तो 18 था है, लेकिन एक दान दे चुका है एक दहाई, तो ये 17 हो गया। तो 17 में 17 माइनस 0 0 हो गया, ये 0 नीचे आ गया, 998 हो गया। अभी भी काम चलेगा। ये हम तब तक करते हैं प्रक्रिया जब तक ये चीज़ें जो है इससे छोटी ना हो जाए। अभी ये कम है, ये ज़्यादा है, अभी और जाएगा। अब 900 और 200, तो ये 1000 के लगभग है, ये 200 के लगभग, तो 5 बार ही आ सकता है। देखते हैं 5 बार। 5 छक्का 30 की 0 हासिल 3, और 9 45, 45 3 48 की 8 हासिल 4, और 5 कम 5 4 9। तो इसमें हमने देखा कि जब हम 38,220 को 96 से डिवाइड करते हैं तो शेष फल 0 0 हो जाता है, 0। तो हमारा जो, तो इस हिसाब से अब इसको हम यूक्लिड डिवाइड मेथड पर ले जाते हैं। समझते हैं कि यूक्लिड हमें क्या बताता है। वो कहता है
कि किसी भी पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, 0 से लेकर के अनंत तक की कोई भी संख्या पूर्णांक, कोई भी संख्या 1, 0, 1, 2, 4 किसी भी कोई भी पूर्णांक को हम पूर्णांक तभी मानेंगे यूक्लिड मेथड का पालन करता ही करता है। यानी किसी पूर्णांक का जो प्रॉपर्टी है, किसी पूर्णांक का गुण ये होता है कि वो यूक्लिड डिवाइन मेथड को जो है तो सेटिस्फाई करता है, सैचुरेट करता है। तो देख लेते हैं, इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, ये तो इसको हम बता देते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये हमारा जो हमने जो भी कैलकुलेशन किया है 196 229 का, इसको हम यूक्लिड मेथड से चेक करेंगे कि ये जो है पूर्णांक अजीब पूर्णांक है या नहीं, मुझे नहीं आया। इसको हम लिखते हैं, इस चीज़ को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, फार्मूला होता है ना, भाज्य डिवाइडेड और भाजक गुणे भाजनफल भागफल प्लस शेष, है ना। ये भाग की परिभाषा ही है। तो हम भाग करते हैं तो ये वाला सदैव इसके और इसके मल्टीप्लिकेशन और प्लस 0 0 के बराबर होगा, है ना। ये सबसे बड़ा वाला भाग जो टुकड़े होता है, विभाजित होता है, इसने ये भाजक होता है, ये इसको चूंकि तोड़ता है इसलिए भाजक हो गया। ये हमारे रिजल्ट है, परिणाम है, शेष फल है और हमारा ये शेष है। तो हम इसको इस हिसाब से लिख देते हैं। तो ये बता ही देते हैं, इसकी जरूरत है। तो हम लिखेंगे 38,220 इक्वल टू ये 196 इंटू रिजल्ट 195 प्लस 0। तो यूक्लिड मेथड ये बताती है कि यदि हम किसी पूर्णांक को इस रूप में लिख सकें, यानी इसको हम a प्लस वी क्यू प्लस r, तो यूक्लिड मेथड के हिसाब से ये इसमें हम भाग की सेम चीज़ है, ये चीज़ सेम ही है, इसलिए ना इसका रिलेशन है उससे। तो 38 को हमने ए लिखा है, 196 को हमने बी लिखा है, 195 को हमने क्यू लिखा है, और जो हमारा फल आया हम 0 किए हैं। तो किसी भी कोई भी पूर्णांक इस सूत्र का पालन करता है। तो लेकिन अब यदि हम किसी पूर्णांक को इस फार्मूले में रखें और r हमारा 0 हो जाए, r इक्वल टू 0, उस दशा में ये v जो होता है, जो इसका भाजक था, हमारा MCF होता है, यही है हमारा महत्तम समापवर्तक। तो अच्छा आगे देख लेते हैं। ये तो इत्तेफाक संयोग है था कि जब हम 220 को 196 से डिवाइड करते हैं तो पूरा कैलकुलेशन होके हो जाता है, 0 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं यदि 0 आ गया तो इस संख्या का ये माने ये जो है इसका और इसका, इन दोनों संख्याओं का MCF जो है क्या होता है। तो यहाँ इत्तेफाक से ऐसा हुआ है। तो ऐसा बहुत कम होगा, जो आप आगे कैलकुलेशन जो हम MCF निकालेंगे तो ऐसा बहुत ही कम होता है। ये जो हमारी दो संख्याएं थी 38 220 और 196, तो ये 196 जो है इसका मल्टीपल था, इसका एक तरह से फैक्टर है। 196 इसका फैक्टर था, इसलिए यदि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी को पूरा से पूरा डिवाइड करे, यानी उसका यदि पहली संख्या दूसरे संख्या की फैक्टर हो, तो यानी गुणनखंड हो, तो वो ये संख्या 96 संख्या दोनों संख्याओं का MCF कहलाती है। यहाँ तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
इसको देख लेते हैं। तो इसमें बस वही पुराना काम, दो में से देखें बड़ा कौन है, यही बड़ा है, ये छोटा है। तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले से बड़े वाले को कर देंगे डिवाइड। देख लेते हैं, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। ये 300 के लगभग है, 900 के लगभग है, 3 बार जा सकता है ना। 255 है 800, ये 300 के 255 है लगभग, 300 के लगभग, ये है 900 के लगभग। तो 3 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा, पर हमारा अंदाज है कि ये 2 बार ही जाएगा। तो 3 को पहले देख लेते हैं। 255 3 बार जाएगी, पहले देख लीजिए। 3 25 15 की 5, हासिल 1, 15 16 की 6, हासिल 1, 3 दूनी 6। ये तो 3 बार भी चला जाएगा। 3 25 15 की 5, हासिल 1, 3 दूनी 15, 1 16 की 6, हासिल 1, 3 दूनी 7, 1 7, 765। और बढ़िया है, 3 बार भी जा सकता है। चलो 3 बार ले जाते हैं। 3 25 15 की 5, हासिल 1, 3 25 15 की 16 की 6, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। 7 में 5 निकल गया 2, और 6 में 6 0, और 8 में 7 निकल गया 102। तो अब देखते हैं कि ये ज़्यादा, ये कम हो गया है, ये ज़्यादा है, तो हमारा भाग तो आगे उतना ही जाएगा। ये अब ये डिवाइड ही नहीं होगा इससे, ये है डिवाइडर, ये डिवाइड करने वाला आइटम है, ये काट रहा है। अभी तो छोटा हो गया, देखो क्या है, खुद ही छोटा हो गया। अब हम इस प्रोसेस को, हमारा उद्देश्य तो भाग निकालना थोड़ी है, हम तो MCF निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि अब जो है उल्टा कर देंगे। अभी ये वाला इसको डिवाइड कर रहा था, तो ये रिजल्ट आ गया है। इसको डिवाइड तो और करता है यदि वो बड़ा होता है ना, ये छोटा हो। 255 ज़्यादा है, 102 कम है। यदि 102 ज़्यादा होता तो भाग की जो पद्धति है उसी हिसाब से हम 2 वाले इसको डिवाइड करते, लेकिन मामला बदल गया, ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। अब उल्टा प्रोसेस चलेगा, ये वाला अब वो वापस इसको डिवाइड करेगा। 255 है ना। यहाँ आपने समझा, यही थोड़ा सा ट्विस्ट है कि हमने सदैव क्या करते हैं, बड़ी संख्या के नीचे छोटी संख्या लिखते हैं, है ना। बड़ी संख्या को छोटी से सदैव डिवाइड करते हैं। करते करते जब स्थिति ये बनती है कि जो हमारा शेषफल छोटा हो जाता है, तो हमारा भागफल वहीं रुक जाता है। लेकिन ये जो छोटा वाला शेष आता है, ये नहीं रुकता है। मेरी हमें MCF निकालना है, तो ये कुछ और करेगा, ये वापस रिवर्स करेगा, ये वापस अब इसको डिवाइड करेगा। 102 से 255 डिवाइड हो गया। तो देख लेते हैं, अब 155 से 200 करते हैं तो 2 बार यदि ले जाते हैं तो 204, 2 बार जा सकता है। तो 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, 5 में 4 गए 1, 5, ये हो गए 51। अब फिर से हमारा ये भाग रुक गया, क्यों? ये कम है, ये ज़्यादा है। इसने अभी इसको डिवाइड किया था। सदैव छोटा वाला बड़े को डिवाइड करता है। अब ये छोटा वाला बड़े को डिवाइड किया, अब ये छोटा हो गया है, अब ये डिवाइड नहीं होगा, है ना। अभी छोटा वाला बड़े को करता है, अब ये खुद बड़ा हो गया तो बड़ा वाला छोटे को डिवाइड नहीं करेगा, अब छोटा उल्टा करेगा, ये छोटा इसको डिवाइड करेगा। देखते हैं 102, 51 दूना 102। मामला यही स्टॉप हो गया, शेषफल हमारी 0 हो गया। अब यहाँ से फाइनल बना। अब इस प्रक्रिया को, आखिरी वाली प्रक्रिया को हम यूक्लिड फार्मूले में रखेंगे। इसमें इस वाले में ये, इसमें जो हमारा विभाजक था, जो भाज्य है, जो विभाजित हुआ, यानी जो सबसे बड़ी, हम इसको लेंगे, ये वाला भाग लेना था, उसको नहीं लेना था।
इस वाली को, इस 102 इक्वल टू बीच वाला बराबर ये 55 इंटू रिजल्ट आया था 2 प्लस शेष फल आया 0। तो यूक्लिड मेथड के हिसाब से हमारा कैलकुलेशन चलते चलते जब 0 पर पहुंचता है तो जो हमारा विभाजक होता है, ये तो बेचारा विभाजित हुआ था, ये तो रिजल्ट है, और इसने ये तो कमाल दिखाया, ये इंजाम है 51 इज आंसर। ये है हमारा MCF 616-32। तो हमारा जो प्रश्नावली 1-1 का तीसरा क्वेश्चन, 1-1 का तीसरा है ना, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 3, इसको देख लेते हैं। गणित में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कि हमें कुछ काम सवाल हल करना आता है, जैसे अभी अगला जो सवाल होगा, क्योंकि हम MCF निकालते हैं तो इसमें जो भी सवाल होंगे MCF से रिलेटेड होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एग्ज़ाम में ये नहीं पता चलता कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन किस अध्याय से आया है, तो वहाँ हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है। कई बार हमारी जो स्टोरी होती है उसको हम मैथमेटिकल फार्मूले में नहीं उतार पाते हैं, तो जानते हुए भी हम नहीं हल कर पाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि सेना में 616 जो है तो गनमैन है। इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ आएगा। एक सेना है, सेना में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो जूनियर होते हैं, एक सीनियर होते हैं। तो ये हमारा जो MCF का इस्तेमाल हम इसमें देखेंगे कि इस MCF का हम उपयोग कहाँ करते हैं। तो एक सवाल है अपना कि कोई सेना है, सेना में 2 तरह के होते हैं ना, एक जूनियर और सीनियर। जूनियर हैं 616 और सीनियर हैं 32। अब हमें क्या करना है कि बड़ी से बड़ी हमें क्या करना है कि इन दोनों लोगों को मिला करके कई टुकड़ियाँ बनाना है, और टुकड़ियाँ ऐसी बनाना है कि सभी टुकड़ियाँ एक जैसी हों। सवाल समझ आया? फिर से बताते हैं कि हमें कुल गनमैन इतने हैं, जूनियर इतने हैं, कुल इतने अधिकारी हैं, सीनियर लोग हैं 2 लोग हैं। अभी तो सब इकट्ठा हैं, एक ही ग्रुप है इनका। इसे हमें कई ग्रुपों में तोड़ना है, लेकिन ये कोशिश करना है कि हर ग्रुप एक जैसा ही हो। हर ग्रुप में एक ही तो हर जो हम कोई ग्रुप जोड़ें वो ग्रुप भी बड़ा और छोटा ना हो, हर पूरा ग्रुप बराबर हो। यानी हर ग्रुप में समान अधिकारी और समान जूनियर और समान सीनियर होने चाहिए, ऐसा ग्रुप बनाना है। तो एक सवाल तो है कि आप ऐसा कैसे करोगे, कितने ग्रुप बनेंगे, ये आइडिया, यही तो आपसे पूछना है, यही तो सवाल है। कितने भी हो सकते हैं, आपकी मर्जी है, बनाओ जितने बनाओ, लेकिन वो ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, बड़ा से बड़ा ग्रुप होना चाहिए। माने कुल मिला करके आपको इन सेनाओं का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टुकड़ियाँ बनानी है, और टुकड़ियों का जो संगठन कुछ इस तरह से बनाना है कि हर टुकड़ी सेम हो। कहीं ऐसा ना हो कि किसी में अधिकारी ज़्यादा हैं और किसी में गनमैन ज़्यादा हैं, सबको सेम करके चलना है। तो उसके लिए हमें MCF निकालना होगा। MCF निकालने के बाद हमें ऐसा अंक मिल जाएगा कि हम उतनी टुकड़ियाँ बनाएं और जिससे कि हमारा जो सभी टुकड़ियाँ सेम हो। तो पहले हम इनका हल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, इसको हम MCF निकालेंगे। तो MCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 616 में भाग कर देंगे 32 को। ये हमने 32 कर दिया, देखते हैं कितने बार जाएगा। तो ये निश्चित है कि 300 यदि तो इस 2 को इस 2 से करेंगे 2 ही बार जाएगा। 32 दूनी 64 नहीं जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा बस।
2 बार जाता है, 32 दूनी 64 हो जाता है, तो 161 ही है। तो अब 11 में 2 निकाल देंगे, जाहिर है 9 होगा, 9 2 11। और 6 नहीं रहा, एक वाले को थोड़ी सी हेल्प किया, 1 दहाई दे दिया है, तो ये 5 हो गया, तो 5 में 3 डाल दिए, 2 हो गया। और ये 6 जो है वापस आएगा। अब इसको देखते हैं 32 से कितने बार जाएगा। तो ये 30 के लगभग है, ये 200 के लगभग है। तो मैंने ये कुछ हमसे कह सकते हैं कि ये 30 के लगभग है, ये 300 के लगभग है। 10 बार तो जाने से रहा, 9 बार देख लेते हैं। तो 9 बार ये आएगा, 9 दूनी 18 की 8 हासिल ले, और 9 त्रिक 27 देख लेते हैं। 9 बार आए तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27, 1 28। तो चले जाएगा, ठीक है। 16 में 8, 16 में 8 निकल गया, 8 हो गया, और 8 में 8 0, ये 8 हो गया। अच्छा, अब आगे हम क्या करते हैं, जैसा कि हमारा रूल है एमसीएफ निकालने का, हम तो पहले बड़ी वाली को छोटी से डिवाइड, बड़ी वाली संख्या को छोटी से डिवाइड करते हैं। शेष 0 हमें नहीं मिला है, तो हम इस प्रोसेस को और आगे बढ़ाएंगे। तो अब ये 32 इसको तो डिवाइड करेगा नहीं, क्योंकि 32 ज़्यादा है, ये कम है। तो अब इस कहानी उलटेगी, इस 8 को तो हम इसको जो है 616 और बटे 8, इसको हम 616 की तरह लिख सकते हैं। 616 इज इक्वल टू 77 इंटू 8, और ये 32 है ना, 32 4 4 इंटू 8। तो यहाँ आपको समझना है कि यदि आप 8 टोली बनाओ, और एक टोली में 77 जूनियर्स रखो, है ना, तो एक टोली में 77, तो 8 टोली में कितना होगा, 77 गुणा 8 से 56 की 6 हासिल 5, 8 से 56, और 56 5 108, है ना। तो यदि हम 8 टोली बनाएंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि 77 लोगों की एक टोली बने, तो 8 टोली में 616 आ जाएंगे पूरे के पूरे, कोई घटे बढ़ेंगी नहीं, सीधा सीधा आगे। और हमारे 32 अधिकारी जो होते हैं उनको देख लेते हैं। 32 गुणे 8 और 4 गुणे 32, ये हुआ 4 8 31। तो यदि हम एक टोली में 4 अधिकारी रखते हैं, तो 8 टोली में कितना रहेगा, 4 8 32। तो ये हमारी एक टोली बनेगी, 8 टोलियाँ बनेंगी, और हर टोलियों में 77 गनमैन, 77 जो जूनियर्स होंगे, और 4 अधिकारी, 4 बैंड बाजा वाले होंगे। इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो सवाल तो यही था कि जो हमारे 400 616 और 32 दो तरह के अधिकारी जूनियर सीनियर हैं, इनकी हमें टोली बनाना है। तो ऐसी टोली बनानी है, टोली ज़्यादा से ज़्यादा बननी चाहिए, बड़ी से बड़ी वो टोली बने जिनमें जो सभी टोलियाँ एक जैसी हों, सबों में एक बराबर जूनियर, एक बराबर सीनियर, कहीं कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने अभी देख लिया एमसीएफ निकाल करके, यदि हम 8 टोली बनाएंगे, तो पूरे 8 टोलियों में पूरे यदि हम जूनियर्स को बांट दें, तो देखते हैं 77 एक टोली में जो 77 हैं, तो 8 टोली में 77 गुणे 8 तो 16 पूरे के पूरे अधिकारी बांट दिए गए 8 टोली में। अब इन 8 टोलियों को हमें अधिकारियों को देना है, अधिकारी बनाना है। तो इनमें जो है हमने 4 अधिकारियों रखा, एक टोली में 4 ऑफिसर से हम रखते हैं। तो कुल कितने ऑफिसर हमारे पास थे, 32 थे, और हम 8 में भेज दिया, 4 4 4 और 1 में 4, तो 8 में 4 8 32। तो हमारा आंसर होगा 8 ग्रुप बनना चाहिए।